सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में मतलब कि हमारी जितनी क्लास हो रखी है उसके अंदर ना मैंने तुम्हें क्या है कि बहुत सारी थ्योरी वगैरह बताई थी। ठीक है, मैं तुम्हें शेयर कैपिटल के बारे में बताता हूँ, मैं फिर तक तुम्हें ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है ये सारी की सारी पहले बातें बता चुका हूँ। जिसको हल्का सा भी डाउट है भाई इसको पहले आज समझ लो। ठीक है, उस पुरानी वीडियो को देख के फिर दोबारा इस वाले वीडियो को देख लेना, पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। सुनो, होता क्या हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये समझनी है कि मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी कंपनी को पैसा ये मानो कि जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है, ठीक है, जब भी कंपनी को पैसा चाहिए होता है क्या करती है भाई, वो अपने शेयर को मार्केट में इशू करती है। ठीक है, अब ना भाई मैं तुम्हें इशू के दो तरीके बताए थे। एक हमारे पास क्या होता है कि भाई सारे पैसे एक साथ मंगवा लेती है, बात समझ आ रही है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। ठीक, लेकिन इसके क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हमें कुछ ना बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन करने हैं जो एग्जाम में गारंटेड 3 या 4 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है क्या बोला हूँ मैं। अच्छा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है, हमने जैसे पार्टनरशिप के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन को छोटा कर लिखते हैं ना, उसी सेम तरीके से हम कंपनी के क्वेश्चन भी लिखेंगे जो सिर्फ हमें समझ में आएंगे, किसी और को नहीं आएंगे। ठीक है, सुनो यहाँ पे तुम सामने निकाल लो, इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट है, उसके अंदर देखो क्या लिखा है, कह रहे कि स्ट्रॉन्ग लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ₹10 लाख है। भाई सब ना जरा गौर से देखो क्वेश्चन को, उसमें क्या लिखा है कि स्ट्रॉन्ग लिमिटेड है वो रजिस्टर्ड हुई है। बातें तो लगी, स्ट्रॉन्ग जो लिमिटेड है इज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ₹10 लाख। ठीक, इसका मतलब क्या है, उसकी रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है, 10 लाख रुपए है। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, जो उसकी जो रजिस्टर्ड कैपिटल है, मेरे पास इलिस्ट्रेशन फर्स्ट है, उसकी जो रजिस्टर्ड कैपिटल है वो कितनी भाई, ₹10 लाख है। ठीक, कितने रुपए हैं भाई, टोटल 10 लाख रुपए है। कह रहा कि डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर। भाई 10 लाख इक्विटी शेयर है, मतलब कि 10 लाख रुपए उनकी ये मान के चलो कि रजिस्टर्ड कैपिटल है। ठीक है, और वो कितने पार्ट में डिवाइड हो रखी है, 1 लाख पार्ट में डिवाइड हो रखी है। इसका मतलब क्या है, इसकी शेयर की फेस वैल्यू कितनी हो गई, शेयर की फेस वैल्यू कितनी हो गई, 10 रुपये। 10 रुपये तो होंगे ना। यहाँ देखो क्वेश्चन मैंने क्या बोला है, क्वेश्चन हमारे पास है कि जो स्ट्रॉन्ग लिमिटेड है इज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ₹10 लाख, 10 लाख रुपए हैं, तो मैं रुपए ध्यान रख के चल रहे हैं। ठीक है, रुपए बोला उसने, शेयर नहीं बोला है। ठीक है, तो 10 लाख है मेरे पास, ये डिवाइड कितने में हो रखा है, 1 लाख में। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दो 1 लाख से। अगर मैं इसको 1 लाख से डिवाइड करता हूँ तो 5 0 से 5 0 कट गया, कितना आ गया मेरे पास, 10। इसका मतलब मेरे पास जो फेस वैल्यू है, ठीक है, जो मेरे पास जो फेस वैल्यू है वो कितनी है भाई, 10 रुपये है। ठीक है, तुम्हें बातें पता लग रही है, जो मेरे पास फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितने हैं भाई, 10 रुपये हैं। उसके बाद हम आते हैं उसके आगे, देखो ऐसे इसने लिख भी दिया है, कह रहे कि डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो फेस वैल्यू कितनी भाई, 10 रुपये है। उसके बाद उसने क्या लिखा है उसके आगे, अच्छा टोटल शेयर कितने हमारे पास, 1 लाख शेयर है। 1 लाख शेयर कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से, ऐसे ही तो है ना, 1 लाख शेयर है 10 रुपये के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि इट इशू 75,000 इक्विटी शेयर टू पब्लिक। इसने कितने इशू किए, 1 लाख में से उसने कितने इशू किए, 75,000 कर दिए। ठीक है, तो जो उसने इशू किया है, तो इशूड कैपिटल कितना भाई मेरे पास यहाँ पे 75,000 शेयर्स हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है, 75,000 शेयर है मेरे पास, पैसा नहीं है। ठीक है, 75,000 शेयर्स हैं। कह रहे कि इट इशू 75,000 इक्विटी शेयर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। बातें तो लगी, इसने क्या किया भाई, 75,000 शेयर को, जो 75,000 शेयर वो उसने क्या भाई पब्लिक को इशू किया है। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। उसके बाद हाँ भाई, तो उसके बाद क्या करा मेरे पास, टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, इसने क्या लिखा है, इट रिसीव एप्लीकेशन फॉर 70,000 इक्विटी शेयर। कितना इशू किया हमने, 75,000 इशू किया है। सब्सक्रिप्शन कितने का मिला है, 70,000 का। तो देखो इशूड कैपिटल ये रही, सब्सक्राइब्ड कैपिटल
जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो कितने का है मेरे पास, 70,000 रुपये की मेरे पास यहाँ पे सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। फिर द डायरेक्टर कॉल्ड ₹10 पर शेयर विच वॉज रिसीव्ड। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन अगर पूरा पढ़ोगे ना, पूरे क्वेश्चन में लिखा है कि द डायरेक्टर ने कितने मंगाए भाई, 10 रुपये मंगाए हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि द डायरेक्टर कॉल्ड ₹10 पर शेयर, ठीक है, 10 रुपये पर शेयर का उसने मंगाए। अच्छा देखो, कॉल्ड अप ना कम भी हो सकता है, कॉल्ड अप जो हमारे पास है वो फेस वैल्यू से कम भी हो सकता है, बातें तो लग रही है। तो यहाँ पे है 10 पर शेयर विच वॉज रिसीव्ड, यहाँ पे क्या लिखा है, विच वॉज रिसीव्ड, मतलब कि हर एक बंदे ने पैसे दे दिए। बातें पता लगी, क्या बोला उसने, हाउ विल बी शेयर कैपिटल सोन इन बैलेंस शीट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। तो हमें क्या बनाना है यहाँ पे भाई, जो स्ट्रॉन्ग लिमिटेड है उसकी बैलेंस शीट बनानी है। बातें तो लगी। तो बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं, पहले डालेंगे भाई, अच्छा इसका जो सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड है, तो हम इसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं। अच्छा सुनो भाई, बैलेंस शीट ना जब भी, अच्छा हम पूरी बैलेंस शीट तो नहीं बना रहे ना, हम पूरी की पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, तो उसका एक हिस्सा बना रहे, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो क्या मेरे पास है, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड बैलेंस शीट है, ये मेरे पास क्या भाई, एक्सट्रैक्टेड पार्ट है। ठीक है भाई, मेरे पास एक्सट्रैक्ट है। अब जब का भी हो एज एट, उसने हमें डेट नहीं बता रखी ना, उसने हमें डेट नहीं बता रखी है भाई, ठीक है, तो एज एट करके बस छोड़ दो इसे, ऐसा था। पहले इतनी बातें पता लगी, हाँ भाई इन बातों में किसी दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ देखो, तो मेरे पास क्या है, बैलेंस शीट का सबको फॉर्मेट मेरे हिसाब से याद होगा भाई, इतने बन जाएगा, पता है ना, नोट नंबर और अमाउंट, इतने में खत्म हो जाना चाहिए जहां तक है। ये हमारा है पर्टिकुलर के बाद है नोट नंबर और यहाँ पे है अमाउंट है, ठीक है भाई। सबको पहले यार ये बात पता लग रही है भाई, अमाउंट की जगह पे रुपीस का सिंबल लगाना जरूरी है, क्योंकि हम इंडियन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, ठीक। अब देखो, तो मेरे पास पहला क्या था यहाँ पे, अच्छा सबको एक बात तो पता है ना, हम सिर्फ शेयर कैपिटल का बना रहे हैं, उसके आगे का नहीं बना रहे, ठीक। तो मेरे पास है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज है। तो भाई क्या करेंगे इसके अंदर, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर हम सिर्फ शेयर होल्डर फंड को देख के चल रहे हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या है मेरे पास, शेयर कैपिटल बना रहे हैं, तो सिर्फ लिख देंगे शेयर कैपिटल, ठीक। अब हम तो भाई सबको पता है, जो नोट नंबर सिर्फ पहला बनाएंगे, ये पता तो पता है ना हमें। तो क्या करेंगे, अगला फॉर्मेट मेरे पास इसी के जस्ट नीचे आएगा, नोट्स टू द अकाउंट। अच्छा भाई, हमने पार्टनरशिप के अंदर वर्किंग नोट बनाया था ना, वर्किंग नोट हम उसमें अपने तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। जो मेरे पास पार्टनरशिप है उसके अंदर हम क्या वर्किंग नोट अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास कंपनी से अकाउंट है इसमें वर्किंग नोट का प्रॉपर फॉर्मेट होता है, हमें उस फॉर्मेट को फॉलो करके चलना है, ठीक है। ये हमारा है पर्टिकुलर और यहाँ पे अमाउंट है। सबसे पहला मेरे पास क्या भाई, हम शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, शेयर कैपिटल। तो वर्किंग नोट फर्स्ट है शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल के अंदर में सबसे पहली बात क्या पता है, ऑथराइज्ड कैपिटल पता है हमें,
ठीक है। जो मेरी ऑथराइज्ड कैपिटल है पहले उसको देख लो, तो ये है ऑथराइज्ड, जिसको हम रजिस्टर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल है भाई, जो मेरे पास ऑथराइज्ड कैपिटल है किस तरीके से वो, अच्छा ऑथराइज्ड कैपिटल और क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल। लेकिन तुम्हें रजिस्टर्ड कैपिटल कभी लिखना नहीं है, ठीक, हमेशा तुम्हें लिखना है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल के अंदर मेरे पास कितने भाई 1 लाख है ना, 1 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपए के हिसाब से, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 10 लाख लिख दिया मैंने यहाँ पे नॉर्मली 10 लाख। इसको भाई इतने पे क्लोज कर दो, तुम चाहो तो एक बार और लिख के फिर दोबारा क्लोज कर सकते हो, ठीक। फिर सुनो, ऑथराइज्ड के बाद मेरे पास अगला क्या आ जाएगा, ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद मेरे पास अगला क्या आएगा, इशूड कैपिटल, पता है ना, सबसे बड़ा मेरे पास होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड के बाद क्या आता है मेरे पास, इशूड कैपिटल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इशूड कैपिटल, ठीक है, इशूड कैपिटल, ठीक। तो ये जो मेरे पास इशूड कैपिटल है, अच्छा भाई सुनो, तुम्हें क्या करना है, ये जो होते हैं ना, ये जो बता रहा हूँ मैं, थोड़ा इसको बोल्ड कर लेना तुम्हें, ठीक, थोड़ा, या फिर ब्लैक पेन से लिख लो या फिर थोड़ा बोल्ड कर लो, ठीक है। अब सुनो, इशूड कैपिटल है मेरे पास, इशूड मैंने कितने किया है 75,000 किया ना, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी 75,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। तो कितना आ जाना चाहिए मेरे पास, 7,50,000 रुपये आ जाने चाहिए, ये बात है ना। तो मेरे पास क्या भाई यहाँ पे 7,50,000 कर दो इसे क्लोज। उसके बाद अगले पे आते हैं मेरे पास, सुनो, इशूड के बाद क्या आता है, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के अंदर कितने पार्ट होते हैं भाई, 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, दूसरा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, बातें तो लगी। तो सुनो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे मेरे पास जो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर मेरे पास जो अगली बातें आती हैं, कौन सा भाई, कोई लाइन मत लगाना, सिर्फ हाईलाइट के, मैंने क्या समझाया था भाई, हाईलाइट करने के लिए सिर्फ लाइन गलत चली जाएगी, वरना ब्लैक से कर लेना इसको। सबसे बेस्ट सजेशन मेरे पास ये, थोड़ा बोल्ड कर लेना, फायदे में रहोगे, ठीक है। अब सुनो, क्योंकि ना अगर तुम ये मान लो दूसरे पेन से करने तो टाइम वेस्ट होता है काफ़ी। सब्सक्राइब कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल मेरे पास, सब्सक्राइब के अंदर पहला पार्ट क्या होता है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, तो क्या लिखूंगा पहले ये, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। भाई इसका मतलब क्या होता है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का मतलब है ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने शेयर को सब्सक्राइब किया और सारी की सारी पेमेंट कर दी। इसके अंदर ऐसा कोई है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप है, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब सुनो, तो भाई कितने सब्सक्राइब किए 70,000, तो क्या लिखूँ यहाँ पे 70,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। भाई यहाँ पे एक बात समझो, अगर ना यहाँ पे 10 ईच दिखा रहा है ना, कॉल्ड अप कितना है यहाँ पे, कॉल्ड अप कितना है, कितना मंगवाया है डायरेक्टर ने, क्वेश्चन पढ़ो देखो, दिखाने की द लास्ट की लाइन, द डायरेक्टर कॉल्ड ₹10 पर शेयर विच वॉज रिसीव्ड, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ना जितना पेड अप है, मतलब कि मेरे पास जितना जो फेस वैल्यू है ना उतना ही कॉल्ड अप है, ठीक है। वरना अगर मेरे पास कॉल्ड अप कम होता उससे, अगर कॉल्ड अप कम होता है इन दैट केस क्या करते हैं, मेरे पास यहाँ पे लिखा 10 ईच लिखा हुआ ना 10 ईच, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोमा लगाता, लिखता कॉल्ड अप, और मैं कॉल्ड अप के हिसाब से पैसा डालता यहाँ पे, बातें तो लग गई, कॉल्ड अप के हिसाब से पैसा यहाँ पे लिखता। भाई तुमको पिछली वीडियो याद है ना, इसमें मैंने तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवाए थे, ठीक है। वरना एक बार समझना, वीडियो को देख लेना, बहुत फायदे में रहोगे, सबसे ज़्यादा फायदे की वीडियो वही है, ठीक है। क्योंकि भाई उसके अलावा तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता है, तो अगर तुम उसको नहीं देखते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है, यहाँ पे करवाना पड़ेगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। तो 70,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 7 लाख। ठीक है, टोटल कितना है मेरे पास, टोटल मेरे पास कितना भाई 7 लाख ही है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। तो मेरे पास ये जो यहाँ पे 7 लाख है, इसकी एंट्री कहाँ पे होगी भाई, शेयर कैपिटल के बैलेंस शीट में यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास कितना भाई यहाँ पे 7 लाख है। ये सबको बातें तो लग रही है बताएगा, तो भाई ये सारी की सारी बात आनी चाहिए। उसके बाद ना हम क्या किया, अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। सुनो भाई देखो, अब जो एक ना मैं तुम्हें अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ वो समझ जाओ। क्या हमारे पास, मान के चलो मेरे पास XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसके पास जो उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है वो 10 लाख है। कितनी है भाई ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल बोलिए मैंने 10 लाख है, और एट द रेट ऑफ 10 ईच है। ठीक है, ये मेरे पास भाई शेयर से ध्यान रख के चलना, मेरे पास क्या है ऑथराइज्ड कैपिटल है, और जो फेस वैल्यू है, जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर है वो 10 रुपीज़ के हिसाब से है, और जो इशू क्या है वो क्या है 2 लाख। हाँ भाई, ये मेरे पास क्या है इशूड कैपिटल, ये बातें तो लग रही है भाई। हाँ, ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है मेरे पास, बोलो बोलो। उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, मेरी तरफ से क्वेश्चन है। सुनो, ऑथराइज्ड कैपिटल है भाई, ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी मेरे पास है 10 लाख है, फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए के हिसाब से है। तो उसके बाद मान के चलो जो इशू किया है, तो थोड़ा छोटा अमाउंट ले लो क्या, जल्दी समझ जाओगे। 1,20,000, ठीक है। तो भाई 10 रुपए के हिसाब से, ठीक, 20,000 हमने इशू किया है। अगर 20,000 इशू किया है, अब ना लेकिन एक दिक्कत है, हमने जो यहाँ पे इशू किया है ना भाई, वो क्या है कि इंस्टॉलमेंट में किया है। ठीक है, एक होता है एट पार, दूसरा होता है एट इंस्टॉलमेंट होता है ना। ठीक है, तो अब समझो मेरे पास कि इसका मतलब क्या हो जाता है भाई, ये जो 10 रुपए के शेयर थे ना, इसको 3 तरीके से मंगाया है। सबसे पहला मेरे पास है एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन में मंगाया है 4 रुपये। ठीक है, यहाँ पे जो मंगा लिए हैं वो मंगाए हैं 3 रुपये, और यहाँ पे भी 3 मंगाए। तो ये मेरे पास क्या, ये एप्लीकेशन मनी है, ये मेरे पास है अलॉटमेंट की मनी। ठीक है, ये मेरे पास क्या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। भाई तुम सबको पता है ना मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूँ ये, ठीक है। यहाँ देखो, तो एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल की मनी। ठीक है, एक पर्सन था, ठीक है, श्याम, एक पर्सन है श्याम, जिसने जो क्या है कि जो शेयर उसने सब्सक्राइब किए थे ना, ठीक है, जो उसने शेयर को जो सब्सक्राइब किए हैं, ठीक है, वो अच्छा हमारे पास 20,000 इशू है और सब्सक्राइब भी वही है। ठीक है, बात तो लग रही है। सुनो, श्याम है, उसने क्या करे भाई, उसने 500 शेयर को, और भाई उसने क्या भाई श्याम है, उसने क्या 500 शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक, शेयर है मतलब श्याम है, उसने 500 शेयर, भाई सब यहाँ फोकस कर लो, पहले कह रहा हूँ, श्याम ने 500 शेयर सब्सक्राइब करें। इस 500 शेयर में उसने क्या किया भाई, जो फाइनल कॉल की मनी है, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसकी उसने पेमेंट नहीं करी। बातें तो लग गई, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं करी है। ठीक, अब हमें इसको बैलेंस शीट में शो करना है। बातें तो लगी। क्वेश्चन दोबारा सुनो, हमारे पास टोटल भाई जो शेयर थे 1 लाख है, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। ठीक है, नहीं 1 लाख है वो, ठीक है भाई, 1 लाख मेरे पास शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 10 है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल कितने का हो गया, 10 लाख की ऑथराइज्ड कैपिटल हो गई। उसमें से हमने 20,000 शेयर को इशू कर दिया है। 20,000 है वो, जरा गौर से देखो। ठीक है, सुनो, अच्छा मतलब ध्यान नहीं था, मैं उसको बताया था। अब तुम सब तो झूठ भी नहीं बोल सकते, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। यार सुनो, 20,000 मेरे पास इक्विटी शेयर है। ठीक है, ये जो 20,000 की जो मतलब मैंने जो क्या है कि इशूड किए हैं इसको। ठीक, उसके बाद श्याम एक था बंदा जिसने 500 शेयर सब्सक्राइब किए थे। ठीक है,
औकात से ज़्यादा कर लिए तो लास्ट में पेमेंट कर नहीं पाया वो, ठीक है। फाइनल कॉल के जो पैसे हैं वो दे नहीं पाया, 3 रुपये के हिसाब से नहीं दे पाया, ठीक। अब क्या बात हो गई भाई कि यहाँ पे जो क्या किया, और समय तो पेमेंट कर दी ना, अब ना उसने बोला बैलेंस शीट दिखाओ उसकी। क्या बोला उसने? इसकी बैलेंस शीट दिखाओ। देखो जिसने पिछला जो मतलब कि लास्ट क्लास को बहुत सीरियस लिया था, जिसके पास नोट्स भी थे, ठीक है भाई, इसको एक क्वेश्चन एकदम धमाकेदार समझ में आएगा, ठीक है। वैसा भी आ जाएगा, चिंता ना करो, जिसने नहीं किया है। अब देखो तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे भाई, XYZ लिमिटेड है, XYZ लिमिटेड, और यहाँ पे क्या है, बैलेंस शीट। मेरे पास क्या भाई यहाँ पे बैलेंस शीट है, एक्सट्रैक्टेड है, और एज एट, हमें इसकी भी डेट नहीं पता, थोड़ा फॉरवर्ड ना स्पीड में सब। ये है पर्टिकुलर नोट नंबर, यहाँ पे है अमाउंट। फिर सुनो भाई, इतना करने के बाद हमारे पास, हम आधा फॉर्मेट पहले बना लेते हैं। मेरे पास क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर क्या मेरे पास शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर्स फंड है। जो मेरे पास शेयर होल्डर फंड है, इसके अंदर मेरे पास शेयर कैपिटल है, ठीक। तो अब क्या इसकी भाई हम बनाते हैं वर्किंग नोट बनाते हैं इसका, ठीक है। तो नोट्स टू द अकाउंट, नोट्स टू द अकाउंट है, मैं इसमें ना पर्टिकुलर का नहीं डालना कॉलम, ठीक है। वैसे अगर ऑप्शन है हमारे पास डाल सकते हैं, पर्टिकुलर इसमें ऑप्शन है हमारे पास, लिखना है लिखो, ठीक है, वरना लिखोगे तभी चलता है, ठीक है। सुनो किसकी बात कर रहे हैं हम, शेयर कैपिटल। सबसे पहले क्या मेरे पास ऑथराइज्ड कैपिटल है, ठीक। सबसे पहले क्या मेरे पास भाई ऑथराइज्ड कैपिटल है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल। भाई मुझे बताओ अभी भी ऐसा कौन है जिसको ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब नहीं पता है? कोई ऐसा? भाई हल्का सा बता रहा हूँ, ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है पूरी ज़िंदगी में जितने इशू कर सकती है वो, जितना पैसा पब्लिक से ले सकती है पूरी ज़िंदगी में, उसे बोलते हैं। जिसको पूरा डिटेल में समझना है दोबारा वीडियो देख लो एक बार, ठीक है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल है। ऑथराइज्ड कैपिटल के अंदर मेरे पास भाई कितने हैं वो, 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच है, ठीक है। तो क्या करूँगा यहाँ पे मैं 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच है। तो कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 10 लाख। हाँ भाई ऑथराइज्ड हो गया, ठीक है। दिक्कत है कुछ? ठीक है। ऑथराइज्ड के अंदर मेरे पास क्या आता है भाई, इशूड कैपिटल, ये आएगा। इशूड कैपिटल कितनी है भाई 20,000, तो 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच, ठीक है। तो कितना आ गया मेरे पास है 2 लाख। अगले पॉइंट पे आ जाओ। इशूड के बाद क्या मेरे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल। भाई तुम्हें एक बात दिख रही होगी इसके अंदर, जो मेरे पास सब्सक्राइब कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल में हमारे 2 पार्ट बन जाएंगे इस बार, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और अगला सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्यों भाई, एक पर्सन ऐसा भी है जिसने पेमेंट नहीं करी है। किसकी भाई, फाइनल कॉल की उसने पेमेंट नहीं करी है।
ठीक है, अब सुनो, तो क्या करूँगा यहाँ पे मैं, पहले मेरे पास आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। कितने हैं भाई ऐसे, ऐसे कितने जने हैं जो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है रोहन? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कितने परसेंट है, कितने रुपए का अमाउंट है यहाँ पे? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का अमाउंट यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं, कौन बताएगा? सब्सक्राइब बताओ, हाँ बताओ बताओ। शेयर कितने होंगे? ठीक है, तो 19,500 तुमने ये कहा था ना, 19,500 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। क्यों होगा? क्योंकि टोटल मेरे पास इशूड 20,000 है। 20,000 में से 500 ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है बट नॉट फुल्ली पेड अप है। बात समझ आ रही है? जिन्होंने सब्सक्राइब किया है बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो देखो 20,000 में से 500 ऐसे है ना, तो कितने ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और फुल्ली पेड अप है? 19,500। 20,000 में से 500 को माइनस कर दो, मेरे पास कितने बच गए भाई? 19,500। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, 19,500 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच। तो कितना आ गया? 1,95,000, 1,95,000। ठीक है, पहले वाली बात क्लियर हो रही सबको? उसके बाद अगला क्या है मेरे पास? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, सब्सक्राइब है लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं है। ठीक है, कितने हैं भाई ऐसे? 500 हैं। तो 500 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। भाई कितने होने चाहिए? 500 होने में 10, 5,000 लिख दिया पहले मैंने यहाँ पे 5,000। उसने कितने पे पेमेंट नहीं करी है? हाँ भाई, उसने कितने पे पेमेंट नहीं करी? उसने ₹3 के हिसाब से पेमेंट नहीं करी है। तो क्या कहते हैं? लेस कॉल्स इन एरियर। ये बातें पता लग रही है? जितने की पेमेंट नहीं की जाती है हम क्या बोलते हैं? उसको कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर दूंगा लेस कॉल्स इन एरियर। ठीक है भाई, ये बातें पता लग रही है? क्या मेरे पास है कॉल्स इन एरियर है और कितने रुपए के हिसाब से? ₹3 के हिसाब से। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे मेरे पास है 500 गुने में 3, तो कितना आ गया? 1,500। कर दो यहाँ से माइनस, कितना आ गया? 3,500। इतना ही आ रहा है ना? ठीक है, ऐड करना कितना आएगा? 1,00,000 कितना भाई? 198,500 आएगा ना? तो मेरे पास कितना आ रहा है? 1,98,500। ठीक है भाई, तो वर्किंग नोट फर्स्ट है 198,500। इसे करता हूँ क्लोज, 198,500। भाई देखो, जो इस क्लास को ढंग से थोड़ा देख लेगा ना और ढंग से समझ लेगा, पता है वो बाद में आके तुम सब खुश हो गए। जब तुम पेपर देखोगे ना अपना, वो बोलो सबसे पहले हमने यही किया था। ठीक है, और सबसे आसान टॉपिक भी यही है भाई। चैप्टर पहला ये वाला सबसे ज़्यादा आसान है। ठीक है, जो मेरे पास जो इक्विटीज है वो सबसे ज़्यादा आसान इसी को मानते हैं। ठीक है, ये बातें तो लग गई। तो भाई इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब ना तुम्हें एक बात और बता रहा हूँ मैं भाई। अब मैं इसमें 2 चीज़ कर सकता हूँ, जो फिलहाल मैं भी करूँगा नहीं, बता दूँगा मैं क्या क्या चीज़ है। देखो हमारे पास ये है कि जहाँ पे इक्विटी शेयर है उसी के बदले मेरे पास प्रेफरेंस शेयर आ सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच लिखा है ना, उसी के नीचे प्रेफरेंस शेयर लिख दूंगा। ठीक है, इसके नीचे प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा, इसके नीचे प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे होगा, तो इसके नीचे प्रेफरेंस शेयर। तो मैं बताओ भाई इसमें बोलो। नहीं, अगर मान लो मैंने ऐसा कह रहा हूँ कि इक्विटी है, ठीक है, इक्विटी के बदले अगर उसने प्रेफरेंस दिया है
तो नॉर्मल कर देंगे, मतलब वही 9% प्रेफरेंस है, जो भी जितना परसेंट प्रेफरेंस होगा वो। लेकिन अगर उसने ऐसा बोल दिया कि भाई इक्विटी भी है और प्रेफरेंस भी है, इन दैट केस हम ऐसा करेंगे, मतलब इक्विटी ऊपर प्रेफरेंस नीचे ऐसा करके, या फिर दोनों में से कुछ ऊपर नीचे कर दो। भाई इतनी बातों में दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनो भाई, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसको समझना है तुम्हें। सब निकाल लो इलस्ट्रेशन नंबर 2 एक बार, ठीक है, देखो उसके अंदर क्या है। सबका हो गया ये वाला? पता जब मैं अपने टाइम पे था ना स्कूल में, तो वहाँ पे मैम पता क्या करती थी, वो ऊपर से लिखती थी हैं, और ना वो ऊपर से धीरे धीरे मिटाती थी, ठीक है, और मैं उसका उल्टा करता हूँ मैं नीचे मिटा शुरू करता हूँ सीधा। सुनो भाई, यहाँ देखो, अब हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, उसमें कह रहा है कि भाई अच्छा देखो, तो इसमें मेरे पास जो केस है ना, कि जब हमारे पास पैसे पूरे के पूरे खुद नहीं मंगवाए हैं, ठीक है, जब पैसे खुद ही नहीं मंगवाए पूरे, ठीक, मतलब कि कंपनी ने बोला कि जो लास्ट में है ना भाई, तुम अभी क्या कि सारे पैसा लेके मत आओ, ठीक, 10 रुपये के हिसाब से मान लो शेयर थे, ठीक है, या फिर मान लो 100 रुपये के हिसाब से शेयर थे। तो कंपनी ने बोला कि भाई बात ऐसी है ना कि जो मेरे पास जो 20 का, जो मेरे पास जो 20 रुपये है जो लास्ट के, मान लो 80 रुपये मंगवा लिए, लास्ट के 20 रुपये बोले भाई इसको अभी लेके मत आओ, जब तुम्हें कॉल मारेंगे तब लेके आना, ठीक है, ये तो होगा ना। तो कॉल डब कितना होगा यहाँ पे? 80 रुपये। कॉल डब तो 80 है ना, देखो 100 का था, उसने क्या बोला 20 रुपये जब कॉल मारूंगा तब लेके आना, तो कितने मंगवा लिए हैं? 80 मंगवा लिए ना, इसका मतलब कॉल डब कितने? 80, ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑन 1 अप्रैल 2000 मतलब कि 2021 विवेक लिमिटेड वॉज फॉर्म विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़, ठीक है, बात समझ आ रही है? विवेक लिमिटेड है तो 1 करोड़ रुपए के 1 करोड़ के साथ हो गया है, 1 करोड़ रुपए हैं, ध्यान रख के चलना, ठीक है। 1 करोड़ रुपए डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर है, 1 करोड़ रुपए को 2 लाख इक्विटी शेयर के हिसाब से बांट रखा है, ये तो है। 1 करोड़ रुपए हैं, उसको कितने हिसाब से बांटा भाई? 2 लाख इक्विटी शेयर के हिसाब से बांटा है। पता ना कितने शेयर आएंगे? 50 के हिसाब से आ जाएगा एक शेयर, ठीक है। तो मेरे पास उसकी जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, ऑथराइज्ड कैपिटल वो कितनी है भाई? 1 करोड़ है, 1 करोड़ रुपए है, ठीक। उसके बाद ये कितने में डिवाइडेड भाई? 2 लाख के अंदर डिवाइड है, तो इसको अगर मैं 2 लाख से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा? 50 के हिसाब से आ जाएगा ना। तो फेस वैल्यू कितनी आ गई? फेस वैल्यू आ गई 50 रुपये, ठीक है। फिर भाई उसके बाद जो मेरे पास अगला है, भाई लिखा भी हुआ है, पता नहीं क्यों दे रहे हैं इस बार। सुनो, मतलब बच्चे ना कमजोर होते जा रहे हैं इसीलिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 लाख डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच। द कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस, कंपनी ने क्या इशू किया भाई? प्रोस्पेक्टस। किसी को वर्ड अजीब तो नहीं लग रहा? लग रहा है प्रोस्पेक्टस वर्ड अजीब लग रहा है? कोई नहीं, तुम पुरानी क्लास देखो। सुनो भाई, प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी ने लिखा हुआ है कि अगर तुम हमें अपने पैसे देते हो तो हम तुम्हारे पैसे को क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, और उस पर तुम्हें कितना रिटर्न देंगे, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न बता देते हैं, ठीक है। सुनो भाई, थोड़ा देख लें, मैंने बता रखा है प्रोस्पेक्टस के बारे में, नोट्स वगैरह पढ़ो अच्छे से। तो द कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 1,80,000 शेयर। भाई 2 लाख हमारे पास टोटल शेयर है, उसमें से कितने इनवाइट किए? 1,80,000, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरे पास इशूड है, इशूड कैपिटल 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 के हिसाब से है। तो कह रहा है कि द इशू प्राइस वॉज पेबल एज अंडर, ठीक है। भाई कितने? 10 रुपये के हिसाब से है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन 50 से है ना, हाँ 50 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो अब इसके 3 पार्ट बता रखे हैं उसने। पहले में कितना बोला है उसने बोला है ऑन एप्लीकेशन,
तो मैं एप्लीकेशन पे 50 रुपये लेके आने हैं, 1 मिनट क्या बोल रहा हूँ यार, 15 रुपये लेके आने हैं, ठीक है। फिर है ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट कितने है भाई अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट पे है 20। अगला ऑन कॉल, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोल दूं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। भाई उसने क्या बोला है, बैलेंस कितना बचा होगा, 15 बच गए होंगे ना, ठीक है। तो मेरे पास उसने बोला कि बैलेंस इस पे ले आना, बैलेंस अमाउंट कितना है, 15 हो जाएगा ये। अब सुनो, तो उसने बोला कि द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, 1,80,000 इशू किए, वो सारे के सारे सब्सक्राइब हो गए, ठीक है। बातें तो लगी। अच्छा अगर ये कम होते हैं तो क्या करते हैं, अगर कम सब्सक्राइब होते हैं तो क्या करते हैं, हमें एक कंडीशन देखनी होती है कि 90% से कम तो नहीं है, अगर 90% से कम होता तो 7,000 पैसे वापस करने होते हैं, ठीक है। सुनो भाई, देखो जिसकी क्लास छूटी हुई ना वो सारी क्लास एक बार लाइन से देख लो, बहुत फायदे में रहोगे। भले थोड़ा ना देखो, नोट्स लेके बैठ जाओ और स्पीड में ना वीडियो बढ़ा लो, वीडियो को डबल स्पीड पे कर लो या फिर 1.5 पे कर लो, समझ जाओ थोड़ा अच्छे से। और जो पहले से डबल पे देखता है उसको तो क्या बोलूँ, वो डाउनलोड करके ना उसके 4 गुना कर लेना स्पीड। अब सुनो भाई, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड कंपनी अलॉटेड आज शेयर टू ऑल द एप्लीकेंट्स। मैं तुम्हें बातें बता रही, कंपनी अलॉट क्या लिखा भाई, कंपनी अलॉटेड शेयर टू ऑल द एप्लीकेंट्स, ठीक है। कंपनी ने हर एक शेयर होल्डर को शेयर अलॉट कर दिए। शेयर अलॉट करने का मतलब क्या है, कंपनी ने शेयर होल्डर के नाम पे शेयर को उनके नाम पे कर दिया है, बस। सुनो उसके बाद कह रहा है कि द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर। तुम्हें बातें पता लग रही क्या बोल रहा हूँ भाई, क्वेश्चन में ये बोला है कि कंपनी ने इस साल कॉल के पैसे नहीं मंगवाए, बातें पता लगी, कंपनी ने इस साल कॉल के पैसे नहीं मंगवाए। इसका मतलब क्या है, उसने कॉल्ड अप कितने किए हैं, सिर्फ कॉल्ड अप उसने किया भाई 35, यही तो हो रहा है ना, कॉल्ड अप कितने, सिर्फ 35 है, ठीक है। तो तुम्हें देखो भाई, तुम्हें बातें क्या समझनी है कि अगर तुम्हारे पास कभी भी लिखा आ जाए ना कि कंपनी ने इस साल कॉल के पैसे नहीं मंगवाए, इसका मतलब है कि सिर्फ कॉल्ड अप कितने, जितने भी मंगवा रखे हैं वो, और जो छोड़ दी ना उसको अगले साल मंगवाएंगे। पता ना 1 साल की बैलेंस शीट बनती है, फिर अगले साल नई बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है। तो क्या करूँगा यहाँ पे, तो भाई क्या बात है, कंपनी ने सिर्फ कितने मंगवाए, सिर्फ 35 कॉल्ड अप है, इसको नहीं मंगवाया ना भाई, कंपनी ने यहाँ पे डिड नॉट कॉल दिस ईयर, इस साल नहीं मंगवाया, नॉर्मल सी बात है, इसके पैसे मंगवाए नहीं, सिर्फ क्या भाई इन दोनों को मंगवाए। तो कॉल्ड अप मनी कितना हो गया, जो कॉल्ड अप है वो मेरे पास 35 रुपीज़ के हिसाब से। तुम्हें बातें पता लगी, कितने रुपए के हिसाब से भाई, 35 रुपए के हिसाब से है। उसके बाद कह रहा है कि सो द फॉलोइंग, हमें कह रहा है कि भाई नीचे जो चीज़ बताओ। पहला कह रहा है कि शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये हमारा शेड्यूल वगैरह लिखे हैं कंपनीज एक्ट के लॉ के हिसाब से, तो मैं इसको इग्नोर मानना है, बस क्या ध्यान रखना, हमें बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। उसके बाद अगला कह रहा है ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू द अकाउंट, ठीक है। बातें पता लगी, तो करते हैं, ठीक है। क्या भाई मेरे पास बैलेंस शीट, नाम क्या कंपनी का वैसे, विवेक लिमिटेड एज, भाई एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। सबको एक्सट्रैक्ट का मतलब बताना क्या होता है, बस ऐसे ही लिखे जा रहे हो, पूरी बैलेंस शीट का एक हिस्सा है वो। तो एज एट, भाई वैसे बता रखी, ठीक है, 2021 की बात चल रही है, लिख लेना इस पर। ये नोट नंबर है और ये अमाउंट है।
सुनो भाई, तो क्या करेंगे इसके अंदर पता सबको, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर है अगला शेयर होल्डर्स फंड है, उसके अंदर है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल है। ठीक है, सबको पता है भाई, हम इसके अंदर फर्स्ट वर्किंग नोट ही बनाएंगे। ठीक, तो अब इसका जो मेरे पास क्या है, अगला जो वर्किंग नोट है, नोट्स टू द अकाउंट है, उसे बनाते हैं। ठीक है, नोट्स टू द अकाउंट। ये क्या हो रहा है यार, यहाँ देखो, शेयर कैपिटल है, इसके अंदर पहला ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल कितना भाई मेरे पास, कितना है, 50 के हिसाब से है ना, नहीं कितने रुपए के हिसाब से हो जाएगा, नहीं कितने शेयर्स कितने होंगे, 1 लाख शेयर है, 2 लाख शेयर है। ठीक है, कितने के हिसाब से, 50 के हिसाब से, तो 2 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ₹50 ईच। कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे, 1 करोड़। बस गिनते रहते हैं, 1 करोड़ आते ही ना। क्या सुनो, 1 करोड़ आ जाए ना। सुनो, ऑथराइज्ड कैपिटल है, उसके अंदर क्या है मेरे पास, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल है, कितना किया भाई, 1,80,000 किया ना, 1,80,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹50 ईच। तो भाई इतने किए हैं, कितना था मेरे पास, 90 लाख। पहले इतनी बातें सबको क्लियर हो रही है? हाँ भाई, इन बातों यहाँ तक किसी को दिक्कत है पहले? अब सुनो भाई, हमारे पास अगला है सब्सक्राइब की बात करते हैं। ठीक है, तो मैं बताया कि यहाँ पे सब्सक्राइब के अंदर मेरे पास फुल्ली पेड अप कोई सा नहीं है। पता सबको, फुल्ली पेड अप कोई सा नहीं है। क्यों फुल्ली पेड अप नहीं है? लास्ट की कॉल मंगवाई नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता तीनों कॉल मंगवा लेते और कुछ बंदे पैसा नहीं देते। बात समझ आ रही है? कंपनी ने सारे पैसे मंगवाए हैं, सिर्फ कुछ जनों ने पैसे नहीं दिए। इन दैट केस हमें ये बात बोलनी होती है। कौन सी बात बोलनी होती है भाई? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। देखो, एक तो मेरे पास क्या आता है, वो सारे जने जिन्होंने सारे पैसे दे दिए हैं, वो आएगा मेरे पास सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप के अंदर। वो सारे जने जिनसे पैसे सारे मंगवाए गए हैं लेकिन उन्होंने डिफॉल्ट किया पैसे देने में, ठीक है, तो उसको कहाँ डालेंगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो अगला है मेरे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा भाई? एक ही चीज आएगा, सब्सक्राइब मतलब कि सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो मेरे पास सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या मेरे पास होना? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। कितने हैं भाई? सारे के सारे हैं 1,80,035 के हिसाब से 1,80,000 इक्विटी शेयर एट द रेट रुपीस, भाई कितने के हिसाब से? 50 ईच है ना। कोमल आया क्या लिखेंगे? कॉल अप कितना है? 35। ठीक है, इसी के आगे
कॉल्ड अप कितने का भाई 35 के हिसाब से कितना आया अमाउंट कितना आ रहा है कितना 63 लाख भाई ये बन गया तुम्हारा ठीक है। तो कितना लिख देंगे हमारे यहाँ पे 63 लाख इसे बंद करके दोबारा लिख दो 63 लाख। बताओ भाई इन बातों में किस किस को दिक्कत है इन सब में दिक्कत है किसी को भाई देखो जिसको ये सारी की सारी बातें आती है ना तो आगे जो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज जो तुम्हारा होमवर्क है इलिस्ट्रेशन नंबर 3 करके लेके आओ सब ठीक है। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 है और जो तुम्हारे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसकी बात करते हैं। सब निकाल लो जो तुम्हारे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। हाँ भाई क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक सारे के सारे करके लेके आने ठीक है। जो इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है 1 से 4 सारे कर लेना भाई। लास्ट टाइम तुम सबने साथ में काम नहीं किया था पार्टनरशिप में, कम से कम इसमें कर लेना, फ़ायदे में रहोगे ठीक है। तो देख लेना इसको किस तरीके से करना है तुम्हें, क्योंकि इस चैप्टर का एक क्वेश्चन तुम्हारे पास 8 मार्क्स का आता है और बाकी फिर तुम्हारी मर्जी करना है कि नहीं करना है। कर लो सुनो डाउन